मैं इस खादर क्षेत्र की बात कर रहा हूं। यहाँ पर अगर सबसे बड़ी पार्टी कहीं पर है तो मरगूबपुर में है। मरगूबपुर में हमेशा दो पार्टियां मजबूती के साथ खड़ी रही है। एक का नेतृत्व जो है प्रधान इस्लाम जी करते हैं और एक का नेतृत्व जो है प्रधान कामिल जी करते हैं। वैसे हमें प्यार मोहब्बत है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर हमारा कभी समझौता नहीं हुआ। हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ते रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं शुक्रगुजार हूँ मास्टर एहसान जी का और अब्बास भाई और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने पहली बार ऐसा हो रहा है आजाद हिंदुस्तान में जब मरगूबपुर की दोनों पार्टियां एक जगह वोट डाल रही है। जिस घर का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था वो आज पहुंची है और मेरा आपसे निवेदन ये है, आप इस तरह हल्ले ना बचाए। आप बैठ जाए और हम नारों के साथ जो है उनका इस्तेमाल करेंगे। आप सभी बैठ जाए, आप मेरे साथ जोरदार नारा लगाए, कांग्रेस पार्टी। ऐसे नहीं, अभी जो है बहुत नहीं पहुंची, दिल्ली की सरकार गिरानी है आपको, देहरादून की नहीं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, विधायक फुरकान अहमद जी, विधायक फुरकान अहमद जी, इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान प्रतापगढ़ी। भाई गाड़ी आ रही, रास्ता दे दो, रास्ता। फुरकान विधायक, इमरान प्रतापगढ़ी, हरीश रावत, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जांच पड़ना घोष पर, मेल लगा की हाथ पर। इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान प्रतापगढ़ी, विधायक फुरकान अहमद, मुझ पर बैठे सभी नेतागण। इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान प्रतापगढ़ी। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। हरिद्वार वालों, पहली बार आपके बीच में आया हूं। 4 दिन के बाद आपको ईवीएम की कतारों में लगना है और भारत के भविष्य का फैसला करना है। अभी कल ही यानी कि 14 अप्रैल की तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती गुजरी। मैं कहने आया हूं मेरी नई नस्लों, इस भीड़ में 90% नौजवान साथी मौजूद हैं। लाइव चल रहा है, मुझे अब दिखा दे यार। मैं आपसे मुखातिब होकर के कह रहा हूं, रिकॉर्ड करते करते आगे बढ़ो। ये बहुत सियासी समझदारी का परिचय देने का वक्त है। भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है, उस सपने को, भारत के संविधान को बदलने का जो सपना वो देख रहे हैं, उसे पूरा नहीं होने देना है। भाजपा आएगी, आपसे अलग अलग नाम पर वोट मांगेगी, लेकिन जब भी भाजपा का प्रत्याशी आपके बीच में आए तो उनसे कहना कि नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो बताओ कि वो डीजल पेट्रोल जो 58 रुपए लीटर था, वो 100 रुपए के पास कैसे पहुंच गया। उनसे सवाल करो कि वो गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का था, वो 1000 के पार कैसे पहुंच गया। उनसे सवाल करो कि आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, हर चीज पर जीएसटी लगा दी। ये भाजपा की सरकारें फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं। और उत्तराखंड में तो डबल इंजन की सरकार है।
यहाँ के मुख्यमंत्री के भाषण में सुनता रहता हूं, भारत का संविधान लेकर के तस्वीर खिंचवाते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। लेकिन मैं उन्हीं मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अंकिता भंडारी को इंसाफ कब मिलेगा, यह उत्तराखंड की जनता पूछना चाहती। नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इसी तरह बेटी बचा रही है उत्तराखंड की सरकार? कि अंकिता भंडारी और उनका पूरा परिवार इस सरकार के सामने इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं। मरगूबपुर की इस सरजमीन पर खड़ा होकर के मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जैसे 15 लाख का उन्होंने जुमला उछाला था, उसी तरह के और भी जुमले आजकल उछाल रहे हैं। लेकिन देश जानता है कि उनसे बड़ा जुमला देने वाला नेता आज तक भारत में पैदा नहीं हुआ। एक तरफ कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, मैं उस घोषणा पत्र समिति का सदस्य हूं, मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है कि हम युवाओं को नौकरियां देंगे, डिप्लोमा लेकर के जो बच्चे घूम रहे हैं उनको हर साल 1 लाख रुपया देंगे। ये नहीं कह रही है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वो कह रही है कि हम हर भारतीय युवा को नौकरी देंगे। जब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा, तो वो ये नहीं कह रही है कि वो महिला हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। वो ये कह रही है कि वो भारत की गरीब महिला होगी तो उसे 1 लाख रुपए हर साल दिया जाएगा। हम न्याय पत्र लेकर के आए हैं, कांग्रेस पार्टी न्याय पत्र लेकर के आई है। राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते, जुमला नहीं देते। 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ 4000 किलोमीटर पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर। जब मैं राहुल जी के साथ चल रहा था तो मीडिया के साथी मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं, ये जो मंजर देख रहे हैं आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चल रहा था राहुल जी के साथ और राहुल जी बिना अपने पैर के छालों की परवाह किए कन्याकुमारी से कश्मीर तक बस एक नारा लगा रहे थे कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। एक नेता है भारत जोड़ने के लिए अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला, और इधर प्रधानमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राजकुमार हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, जिसे आप शहजादा कहते थे, वो कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई तक अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर एक टी-शर्ट में, एक ट्राउजर में, एक जूते में पूरे हिंदुस्तान की सड़कों की खाक छानता रहा, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को, पीड़ितों को अपने सीने से लगाता रहा। और एक तरफ आप हैं जो खुद को फकीर कहते हैं, आप 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं और 8,500 करोड़ के जहाज में चलते हैं। शहजादा या राजकुमार आप हैं या राहुल गांधी हैं, यह देश को फैसला करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि प्रधानमंत्री जी के पास मुद्दे खत्म हो गए। उनका जितना भी भाषण है उठा के देख लीजिए, उनके हर भाषण में मुद्दों से बात हटाने वाली बातें, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, यह उनके भाषण है।
देश के प्रधानमंत्री जो 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके, वो चेक करते हैं कि हेलीकॉप्टर में उड़ने वाला कौन सा युवा नेता क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है। प्रधानमंत्री जी, किसी नेता की थाली में मत झांकिए। अगर झांकना है तो इस देश के गरीबों की थाली में झांकिए, जिसे आपने महंगा कर दिया। वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ? वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ? जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ? शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पांव के छालों का क्या हुआ? ये जो जुमले की सरकार आपने 10 साल चलाई है, जिसने नारा दिया बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो नारा पूरी तरह विफल रहा। आपने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उत्तराखंड गवाह है कि वो चाहे बिटिया अंकिता भंडारी हो, या फिर उन्नाव की बिटिया हो, या हाथरस की दलित बिटिया हो, या जंतर मंतर पर ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां हो, प्रधानमंत्री जी ने कभी भी बेटियों के साथ खड़ा होना गवारा नहीं किया, बल्कि अपराधियों के साथ खड़ा होना गवारा किया। मैं यहां खड़ा होकर के आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, हमें पता है आप परेशान हैं, हमें पता है कि भाजपा यह चुनाव हारने जा रही है, तो ये जो चैनलों पर, ये जो भाषणों में आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मत करिए। देश समझ रहा है, गमों की आंच में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहां चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुकाकर चलना पड़ता है। इस बार इस देश का नौजवान, जिसे आपने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कंधे पर लदी हुई है। ये सरकार इसी 20 करोड़ नौकरी के बोझ तले दब कर रसातल में चली जाएगी। इस सरकार ने वादा किया था कि सबके खाते में 15 लाख आएंगे। मेरे खाते में तो नहीं आए, आपके खाते में आए क्या? आपके खाते में आए क्या? किसी के खाते में नहीं आए। मैं रात में केरल में था, वहां भी मैं पूछ रहा था कि किसके खाते में 15 लाख आए, कोई हाथ उठाने को तैयार नहीं। सब कह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी तो बड़े जुमलेबाज हैं, उन्होंने जुमला दिया था, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। मेरे भाई, मैं हरीश रावत जी का बड़ा सम्मान करता हूं। मैं जानता हूं आप सब भी हरीश रावत जी से बहुत मोहब्बत करते हैं। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जो आपके प्रत्याशी हैं वीरेंद्र रावत जी, उनका पूरा परिवार, खुद हरीश रावत जी का जो संघर्ष है, उनकी जो विरासत है, उस विरासत को आगे ले जाने के लिए वीरेंद्र रावत जी आगे आए। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपने हरिद्वार से कांग्रेस पार्टी को जिता दिया, तो फिर मैं यहाँ एक नारा लगा रहा हूँ जो इन दिनों चारों तरफ गूंज रहा है कि साउथ इंडिया में भाजपा साफ, नॉर्थ इंडिया में भाजपा हाफ। प्रधानमंत्री जी कोई भी नारा दे, सब झूठ है, सब जुमला है। राहुल गांधी ने अगर ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 180 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, तो इसे पत्थर की लकीर समझा जाए। भाजपा 180 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। और मेरे भाई, अगर सिर्फ एक सांसद चुनने की बात होती तो मैं पसीने पसीने होकर के आपके बीच में खड़ा नहीं होता। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आज कई किलोमीटर जो मोहब्बतें
हाईवे से लेकर के, रुड़की से लेकर के यहाँ तक आवाम ने दी है, वो मेरे सर पे कर्ज है, बोझ है हमेशा। और मैं कोशिश करूंगा कि इस बोझ को, इस कर्ज को, इस मोहब्बत को सारी जिंदगी चुकाता रहूं। ये मैं आपसे वादा करता हूं, क्योंकि आप जैसे साथियों की मोहब्बतों में, आप जैसे साथियों की मोहब्बतों में, किसी मासूम लम्हे में की गई आपकी तैयारी देश की राज्यसभा में 34 साल की उम्र में पहुंचाया, ये आपकी मोहब्बतों के सदके में हुआ है। मैं आपके सामने खड़ा होकर के आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह चुनाव सिर्फ एक सांसद का चुनाव नहीं है, ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने का है, ये चुनाव भारत के लोकतंत्र को बचाने का है, उस सपने को बचाने का है जिसे हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने देखा था, जिस सपने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल से ज्यादा जेल में रहे, जिस सपने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद रांची की जेल में रहे, जिस सपने के लिए फिरंगियों के खिलाफ महात्मा गांधी लड़ते रहे, ये उस सपने को बचाने का चुनाव है। और ये जो उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, इनके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं है। दरकता हुआ जोशीमठ जो एक पवित्र स्थल है, इस सरकार की वजह से, खनन की वजह से यहाँ के ज्यादातर शहर आज दरक रहे हैं और ये सरकार चुप बैठी है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना चाहती है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, जो राहुल गांधी का नारा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हो। भाई देख के